आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, वेलकम टू डाउटनेट। प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 3x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल है। यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखी है, उसके दो मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा है। तो समीकरण वह समीकरण जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा की घात -1 और बीटा प्लस अल्फा की घात -1 है, कौन सा होगा? तो मुझे यहाँ पे चार विकल्प दिए हैं। ठीक है, पहला विकल्प है 3x की घात 2 प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0। दूसरा विकल्प दिया है 3x की घात 2 माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0। तीसरा दिया हुआ है 3x की घात 2 प्लस 8x माइनस 16 बराबर 0। और चौथा विकल्प दिया है x की घात 2 प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो हमें समीकरण ज्ञात करने को बोल रहा है ये, ठीक है, वह समीकरण ज्ञात की जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा की घात 2। तो मूल समीकरण ज्ञात करने सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी मूल की। तो मूल मतलब अल्फा प्लस बीटा की घात -1 और बीटा प्लस अल्फा की घात -1, ये दोनों मूल हमें ज्ञात करने पड़ेंगे, यानी हमें अल्फा बीटा के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अल्फा बीटा का क्या है यहाँ पे? अल्फा बीटा है इस समीकरण के मूल, मतलब हमें इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो हमें समीकरण दिया हुआ है 3x की घात 2 प्लस 2x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण को हम हल करेंगे। तो पहले तुलना कर लेते हैं। तुलना करते हैं x की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 और b बराबर हो जाएगा 2 और c बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1। तो श्रीधराचार्य से हम इसके मूल निकालेंगे, यानी इस समीकरण को हम हल करेंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य से x बराबर कितना हो जाएगा? सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b की घात 2 माइनस 4ac बटे यहाँ पे हो जाएगा 2a। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी के मान रख देते हैं। ए का मान है 3, बी का मान है 2 और सी का मान है यहाँ पे 1। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक्स के दो मान मिलेंगे। द्विघात समीकरण है, जो दो मूल होंगे अल्फा और बीटा के मान मिलेंगे, तो उन्हें ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस माइनस वर्गमूल 2 की घात में यानी 4 माइनस 4 गुणा 3 गुणा सी का मान हो जाएगा 1 बटे ही हो जाएगा 2 गुणा 3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस माइनस वर्गमूल हो जाएगा 4 तिया 12, 12 में से 4 गए 8, तो यहाँ पे हो जाएगा -8 बटे यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्गमूल के अंदर -8 आ रहा है। ठीक है, यानी -1 गुणा 8 लिख सकते हैं इसको। तो वर्गमूल के अंदर माइनस आ रहा है, यानी यहाँ पे जो इसके मूल होंगे वो होंगे हमारे काल्पनिक मूल होंगे। तो यहाँ पे काल्पनिक मूल कैसे लिखेंगे? देखिए आई एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ पे -2 प्लस माइनस, देखिए 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 वर्गमूल 2। ठीक है, यहाँ पे -1 है तो माइनस वर्गमूल -1 है, वर्गमूल -1 का मान क्या होता है? आई की घात 2। तो यानी हम इसको आई और लिख सकते हैं। तो बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेंगे। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो कितना हो जाएगा? जब प्लस लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2 बटे 6 प्लस ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 बटे 6 कॉमा, ये तो पहला मूल आ गया। और दूसरा मूल क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे आई और आएगा। दूसरा मूल आएगा इसका सहयोगी, क्योंकि जब काल्पनिक मूल आते हैं तो दोनों दो मूल आने हैं, तो काल्पनिक में दोनों मूल जो आएंगे उसका सहयोगी होगा। ठीक है, समिश्र सहयोगी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 बटे 6, यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 आईटा बटे 6। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ कटेगा देखिए, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर आ जाएगा -1 बटे 3 प्लस वर्गमूल 2 बटे 3 आई, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, दोनों मूल को मैंने एक साथ लिख लिया। तो ये हमारे पास अल्फा बीटा के मान आ गए। तो मैं लिख लेता हूँ अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? अल्फा बराबर आ गया मेरे पास -1 बटे 3 प्लस वर्गमूल 2 बटे 3 आई, और बीटा बराबर कितना आ गया? बीटा बराबर आ जाएगा दूसरा मूल इसका सहयोगी -1 बटे 3 माइनस वर्गमूल 2 बटे 3 आईटा। ठीक है, अब मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा का मान पता चल गया। ठीक है, तो मुझे ज्ञात करना है यहाँ पे दो मान, अल्फा प्लस बीटा इनवर्स और बीटा प्लस अल्फा इनवर्स। तो अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स दोनों का मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अल्फा इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। अल्फा इनवर्स कितना हो जाएगा? देखिए 1 बटे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 बटे -1 बटे 3 प्लस वर्गमूल 2 बटे 3 आईटा। ठीक है, तो इसको आईटा का ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी हम इसमें बीटा में जोड़ सकते हैं। तो इसको सही करके लिखेंगे, हम इसको संयुग्मी से गुणा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं, ऊपर चला जाएगा। तो इसको क्या लिख लेंगे? यहाँ पे ये हो जाएगा 3 बटे
माइनस के 1 प्लस के वर्गमूल 2 आइटा। ठीक है, इसको संयुग्मी से गुणा कर देते हैं, इसके समी से संयुग्मी, मतलब यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के वर्गमूल 2 आइटा बटे यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के वर्गमूल 2 आइटा। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास अल्फा इनवर्स आ गया, हो जाएगी 3 से गुणा, माइनस कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे मेरा बचता है माइनस 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा प्लस के 2 वर्गमूल आइटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगा माइनस 1 का वर्ग माइनस यहाँ बनेगा अंडर रूट 2 आइटा का वर्ग। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास माइनस के 3 1 प्लस वर्गमूल 2 आइटा बटे यहाँ पे माइनस 1 का वर्ग होगा कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, वर्गमूल 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2, तो इसको 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आई का वर्ग। ठीक है, आई का वर्ग का मान कितना होता है, आई स्क्वायर का मान होता है यहाँ पे माइनस के 1, तो माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और आई स्क्वायर हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 से 3 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा इनवर्स का मान कितना आ गया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 1 प्लस वर्गमूल 2 आइटा। तो ये हमारा अल्फा इनवर्स का मान आ गया। तो पहला मूल क्या हो जाएगा समीकरण का, तो अल्फा इनवर्स का मान याद कर लिया तो इसका मान हमें पता चल जाएगा बीटा प्लस अल्फा इनवर्स, तो इनको जोड़ लेते हैं दोनों को। तो समीकरण का एक मूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ समीकरण का पहला मूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा इनवर्स। ठीक है, बीटा का मान कितना हो जाएगा, बीटा का मान कितना दिया था, बीटा का मान दिया था हमारे पास माइनस के 1/3 प्लस अंडर रूट 2/3, तो ये जाएगा माइनस के 1/3 माइनस अंडर रूट 2/3 आइटा, और अल्फा इनवर्स का मान है ये जाएगा माइनस के 1 माइनस के अंडर रूट 2 आई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 3 यहाँ पे इसमें जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का 3 3 और 1 4, तो हो जाएगा माइनस के 4/3, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे देखिए तो होगा वर्गमूल, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 2/3 आइटा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मूल आ गया, ये आ गया हमारे पास बीटा प्लस अल्फा इनवर्स का मान आ गया। अब निकालना हमें अल्फा प्लस बीटा इनवर्स का मान, तो सबसे पहले हमें बीटा इनवर्स याद करना पड़ेगा, तो ज्ञात कर लेते हैं बीटा इनवर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 माइनस के वर्गमूल 2/3 आइटा। ठीक है, यही है बीटा इनवर्स। तो बीटा इनवर्स हमारे पास, ठीक है, बीटा इनवर्स हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 3 कॉमन आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, -3 बटे यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वर्गमूल 2 आइटा, तो इस सभी से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस वर्गमूल 2 आइटा बटे 1 माइनस वर्गमूल 2 आइटा। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बीटा इनवर्स बराबर आ जाएगा माइनस के 3 1 माइनस वर्गमूल 2 आइटा बटे यहाँ पे जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 और आई की घात 2, ये हो जाएगा प्लस आई की घात 2 यानी -1, आई की घात 2 का मान कितना हो जाएगा -1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, बीटा इनवर्स का मान मिल गया, 3 से 3 कट जाएगा तो ये जाएगा माइनस के 1 प्लस के वर्गमूल 2 आइटा। ठीक है, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ समीकरण का दूसरा मूल। ठीक है, कितना हो जाएगा अल्फा प्लस कितना है, अल्फा प्लस बीटा इनवर्स। ठीक है, अल्फा का मान कितना है, तो यहाँ पे अल्फा का मान देखिए, अल्फा का मान है हमारे पास -1/3 प्लस वर्गमूल 2/3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 1/3 प्लस वर्गमूल 2/3 आइटा, और बीटा इनवर्स लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 1 प्लस वर्गमूल 2 आइटा। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1/3 और -1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -4/3, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 4 वर्गमूल 2/3 आइटा। ठीक है, ये कितना आ गया दूसरा मूल अल्फा प्लस बीटा इनवर्स। ठीक है, हमारा दूसरा मूल आ गया है, समीकरण नंबर 2 मान लिया और इस समीकरण को हमने पहली समीकरण मान लिया। ठीक है, तो दोनों को लिख लेते हैं हम यहाँ पे,
देखिए दोनों एक दूसरे के संयुग्मी आए हैं। पहला आया हमारे पास बीटा प्लस अल्फा इनवर्स, कितना आया -4/3 -4 वर्गमूल 2/3 आइटा, ठीक है। और दूसरा आया यहाँ पे प्लस, इसका संयुग्मी आया पूरा, ठीक है। तो ये कितना आया अल्फा प्लस बीटा इनवर्स, कितना आया -4/3 प्लस 4 वर्गमूल 2/3 आइटा, ठीक है। तो दोनों मूल आ गए समीकरण के। तो समीकरण लिख लेते हैं। मान लेते हैं जैसे समीकरण का पहला मूल हो गया, ये दूसरा मूल हो गया, तो समीकरण क्या होगी हमारी, तो समीकरण लिख लेते हैं। हो जाएगी समीकरण आ गया हमारे पास x माइनस पहला मूल, ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस ही हो जाएगा 4/3 प्लस ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 2/3 आइटा, ठीक है, गुणा यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, तो माइनस होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा प्लस 4/3, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा -4 वर्गमूल 2/3 आइटा बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण आ गई। अब हम इन दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉमन है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, पद दोनों के सेम है, तो यहाँ पे इसको a मान लेते हैं और यहाँ पे a, इसको b मान लिया, इसको यहाँ पे a मान लेते हैं, इसको यहाँ पे b मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा a प्लस वी गुणा a माइनस वी, यानी a की घात 2 माइनस b की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a की घात 2 यानी x प्लस 4/3 का वर्ग माइनस b की घात 2 यानी हो जाएगा 4 वर्गमूल 2/3 आइटा का वर्ग बराबर 0, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका वर्ग खोलेंगे तो हो जाएगा x की घात 2 प्लस 4 चौक 16/9 प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3 x, ठीक है, माइनस इसका वर्ग खोलेंगे 4 चौक 16, वर्गमूल 2 का 2 हो जाएगा और i का हो जाएगा i की घात 2/3 का हो जाएगा 3 3 9 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे i की घात 2 है, तो i की घात 2 का मान कितना था -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x की घात 2 प्लस यहाँ पे देखिए इसको आगे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 8/3 x प्लस के 16/9, ये हो जाएगा प्लस 16 दूनी 32, यहाँ पे हो जाएगा 32/9 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे अब 9 लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 9x की घात 2 प्लस 8 24 x प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, जब 9 लघुत्तम लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 प्लस 32 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ रहा है, यह सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x की घात 2 प्लस 24x प्लस ये हो जाएगा 6 2 8 और 3 और 1 4 बराबर 0। अब यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3x की घात 2 प्लस 8 3 24 हो जाएगा 8x प्लस 3 का 3 और 3 6 18 बराबर 0। तो ये हमारे पास अविष्ट समीकरण आ गया है, अविष्ट समीकरण आ गया, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। अब हमें 4 विकल्प दिए हैं, 3x की घात 2 प्लस 8x प्लस 16, ये हमारे पास अविष्ट समीकरण आ गया, जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा इनवर्स और बीटा प्लस अल्फा इनवर्स होंगे, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। 3x की घात 2 प्लस 8x प्लस 16, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।